एक योद्धा जो झुका नहीं, एक राजा जो डरा नहीं, एक वीर जिसने अपने लहू से इतिहास लिखा। जिस मुगल सल्तनत ने पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा, उसी के सीने पर एक हिंदू सम्राट ने ऐसा वार किया कि औरंगजेब की पूरी जिंदगी भय में कट गई। यह है छत्रपति संभाजी महाराज की वो कहानी जो हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसने 9 साल तक मुगलों को धूल चटाई, 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और अपने आखिरी सांस तक सनातन धर्म की रक्षा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं एक राजा की शौर्य गाथा जिसका अंत नहीं। आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी। संपूर्ण भारत पर मुगलिया हुकूमत का झंडा लहराने की उसकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उत्तर भारत को जीतने के बाद अब उसकी नजर दक्षिण भारत पर थी, लेकिन उसकी इस राह में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के जीवित रहते औरंगजेब कभी भी दक्कन में पूरी तरह पैर नहीं जमा सका, लेकिन 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण विजय का सपना देखा और अपनी विशाल फौज को दक्कन में उतार दिया। परंतु महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व की ऐसी ज्वाला उठ चुकी थी जिसने मुगलों को अंततः नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहानी है उस महायोद्धा की जिसने 25 सालों तक औरंगजेब के खिलाफ इतने युद्ध लड़े कि मुगल बादशाह का चयन, सुकून, नींद सब कुछ छीन लिया। लेकिन जब यह वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आया तो उसके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार हुआ कि स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनके अदम्य साहस और बलिदान ने हिंदवी स्वराज को सशक्त किया। आइए जानते हैं इस महान योद्धा की जीवन गाथा जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और पराक्रमी थे। मात्र 13 साल की उम्र तक वे 13 भाषाओं में निपुण हो चुके थे। वे वेद, पुराण, नीति शास्त्र और युद्ध कला में निपुण थे। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया था। बचपन में ही वे रणभूमि के गुण सीख गए और अपने समर्थकों के साथ रायगढ़ की ओर कूच किया। संभाजी महाराज ने सत्ता संभालते ही मुगलों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। संभाजी महाराज के युद्ध और पराक्रम 1681 में उन्होंने मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बुरहानपुर पर धावा बोला। यह हमला इतना भीषण था कि औरंगजेब की फौजों के पैर उखड़ गए। मराठों ने वहां न केवल मुगलों की सेना को तहस नहस कर दिया, बल्कि लाखों हिंदुओं को भी मुक्त करवाया। इस हमले से औरंगजेब तिलमिला उठा और उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति हुसैन कुली खान को एक विशाल सेना के साथ महाराष्ट्र भेजा। परंतु संभाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति के आगे वह टिक नहीं सका और अंततः युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। औरंगजेब ने अगले 2 सालों में 15 बार मराठों पर हमला किया, लेकिन हर बार संभाजी महाराज ने उसे धूल चटाई। जब युद्ध में हार का सामना हुआ तो औरंगजेब ने दगाबाजी का सहारा लिया। उसने मैसूर के राजा जंजीरा के सिद्दी और गोवा के पुर्तगालियों को अपने साथ मिला लिया। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को इसकी भनक लगी, उन्होंने गोवा पर आक्रमण कर पुर्तगालियों को उखाड़ फेंका। 9 सालों तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। परंतु जब युद्ध में पराजय संभव नहीं हुई तो औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लिया। गद्दारी एक ऐसा घिनौना पाप है जो किसी भी साम्राज्य को भीतर से खोखला कर देता है, और यही हुआ मराठा साम्राज्य के साथ। कणोजी शिर्के नामक व्यक्ति ने संभाजी महाराज के बारे में मुगलों को सूचना देना शुरू कर दिया। 1690 में जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने सैनिकों के साथ थे, तभी मुकर्रब खान के नेतृत्व में 6000 मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वीरता से लड़ते हुए भी वे संख्या में कम पड़ गए और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाकर पूरे नगर में घुमाया गया। फिर उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करो, मराठा साम्राज्य को मुगलों के हवाले कर दो, अब तक लूटा गया सारा धन वापस कर दो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। इस अपमान से तिलमिलाकर औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संभाजी महाराज को सबसे भयानक यातनाएं दी जाएं। 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, आंखों में जलती हुई सलाखें घुसेड़ी गईं, उनके हाथ और पैर काट दिए गए। परंतु उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें निर्दयता से मार दिया गया। लेकिन इस बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की ताकत और बढ़ गई। उनके बलिदान ने मराठों को एकजुट कर दिया और आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी छत्रपति राजाराम और पेशवा बाजीराव ने मुगलों की जड़ें पूरी तरह हिला दी। अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना
स्थापना हुई। संभाजी महाराज के बलिदान को याद रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने हिंदू धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर आप इस महान योद्धा की गाथा से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह इतिहास हर भारतीय तक पहुंचे। तुमने छावा देखी क्या? जबरदस्त मूवी है। पूरी फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, त्याग और संघर्ष की कहानी दिखाती है। फिल्म की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज के देहांत के बाद राजनीतिक उथल-पुथल से, जहां संभाजी महाराज को सत्ता से दूर करने की साजिशें रची जाती हैं। लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक असली छावा थे जो हर मुश्किल से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने 9 साल तक मुगलों से लगातार लड़ाई लड़ी, 120 से ज्यादा युद्ध लड़े और औरंगजेब का जीना हराम कर दिया। लेकिन जब गद्दारी हुई और वो पकड़े गए तो जो अत्याचार उन पर हुए वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स तो हिला देने वाला है, जब संभाजी महाराज आखिरी दम तक झुकते नहीं और धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं। इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और इतिहास सब कुछ है। अगर अब तक नहीं देखी तो यह मूवी मिस मत करना, सच में दिल दहला देगी। छत्रपति संभाजी महाराज एक नाम नहीं, एक ज्वाला थी जिसने औरंगजेब की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। शेर के खून में जन्मा योद्धा जिसने अपनी तलवार से हिंदवी स्वराज्य की रक्षा की। धोखे और गद्दारी के अंधेरे में भी जिसने मराठा स्वाभिमान का दीप जलाए रखा। वो सिर्फ एक राजा नहीं, वो हिंदुत्व की वह आग थी जिससे मुगलों का अंत लिखा गया। ये कहानी है शौर्य, बलिदान और अभिमान की। संभाजी महाराज का बलिदान केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर नहीं रह सकता। यह वह चिंगारी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती रहनी चाहिए। एक राजा जिसने दर्द सहा पर सिर नहीं झुकाया, जिसने धर्म बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया लेकिन दुश्मन की गुलामी स्वीकार नहीं की। आज वक्त है उस वीर को याद करने का, उसके शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे जरूर शेयर करें और वीर संभाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दें। जय भवानी, जय शिवाजी।